मैंने तो अपनी कई वीडियोस में कहा कि अगर कोई शाफी और हम्बली बन के रफुल यदैन करता है, उसकी नमाज भी उसी तरह हमारे नजदीक गलत है जिस तरह हनफियों की नमाज। आप मेरे साथ लाइव बैठे और आधे घंटे में अगर आपकी काम पे ना टांग गई तो फिर मुझे कहना जी काम पे ना टांग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है। मेरे भाइयों, आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मुझे जवाब आ ही गया। खोदा पहाड़ निकला चूहा। इल्मी किताबी होने के दावेदार, इल्मी किताबी होने की बातें करने वाले, जब उनके पास मेरी बातों का इल्मी जवाब ना बन पाया, मैंने जो उनकी तहरीफात को आपके सामने रखा, उनके झूठ बोलने को आपके सामने रखा, उनकी गुस्ताखियों को आपके सामने रखा, इसका जब उनके पास कोई जवाब ना बन पाया तो मुझे गालियां निकालने पे आ गए हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब हाफिज वकार को गालियां निकालने पर उतर आए हैं। ये इनका इल्मी लेवल है। आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों के लिए हदायत का बायस बनेगी। उन तक इंजीनियर अली मिर्ज़ा की हकीकत खुलेगी कि ये सिर्फ नाम का इल्मी किताबी है। आखिर तक रहिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मेरे भाई, कुछ मामला ये हुआ कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट का एक चैनल है वे टू जन्ना, वहाँ पर लाइव डिस्कशन चल रही थी और उलमा कराम पर वही इल्ज़ामात बग़ैर दलील के, बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लग रहे थे। और जो वो इल्ज़ाम लगा रहा था, मैंने वही चीज़ लिखी आपके सामने, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बात तुम कर रहे हो यही बात तो मिर्ज़ा साहब भी कहते हैं, फिर वो भी गलत हुई ना। तो मैंने बड़े तरीके से, बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में ये मैसेज किया, ये आपके सामने देखे। मैंने लिखा, ओ भाई साहब, इंजीनियर साहब भी तो यही कहते हैं कि अगर कोई हम्बली या शाफ़ी बनकर रफ़ादन करे तो एक्सेप्टेबल नहीं। बहुत तरीके से, बहुत तमीज़ से मैंने इनको मैसेज किया, जो कि इंजीनियर साहब पढ़ भी रहे थे, इनसे हज़म ना हो पाया। क्यों? क्योंकि हमने तो इनकी एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखी हुई है, क्योंकि मुझे तो पता था ये बात कह चुके हैं। अब इनके स्टूडेंट तो इतनी तहकीक कर नहीं सकते। तो ये देखें, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। मैंने तो अपनी कई वीडियोस में कहा कि अगर कोई शाफी और हम्बली बन के रफुल यदैन करता है, उसकी नमाज भी उसी तरह हमारे नजदीक गलत है जिस तरह हनफियों की नमाज, जब तक वो नबी इस्लाम के साथ निस्बत नहीं कायम कर। ठीक, तो यही बात मैंने बोली कि आपने बोला कि हनफी शाफी बनकर जो नमाज पढ़े उसकी नमाज गलत है। यही बात इतनी मैंने लिख दी। तो लेकिन इनसे वो चीज़ हजम ना हो पाई। फिर इंजीनियर आए हैं और आके फिर शुरू हो गए हैं कि मुझे ये नासबी है, ये जाहिल है, ये है, वो है। मतलब ये अपना इल्मी लेवल उन्होंने शो किया है कि उनके पास मेरी बात का जब जवाब नहीं दे पाया, मेरी वीडियो का भी जवाब नहीं इनके पास बन पाता, और मेरे एक कमेंट का, 2 लाइनों वाले कमेंट ने इनके अंदर इतनी आग लगा दी कि ये सब कुछ हदें पार कर गए। जो कल तक उलमा कराम को कहते थे कि जब इनके पास इल्मी जवाब नहीं होता ना किसी बात का, तो ये इन्होंने अदबी गालियां रखी हुई हैं। वो गालियां कहते हैं कि ये वाबी है, ये गुस्ताख है, ये फलां है, फलां। वही बात इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने की है। किताबो सुन्नत की दलील उनको मिलती है ना, तो उनके पास और कोई गाली तो होती नहीं देने को, तो एक अदबी गाली उन्होंने डिवाइस की हुई है। वाबियां लिया गल्लां ने, वाबी हो गया। इसके अलावा भी अदबी गालियां हैं, खारजी, नजदी, बिदअती, मुशरिक, गुस्ताख, बहुत सारी गालियां। इनकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा है अदबी गालियों की। उसी तरह जैसे बाकियों पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि वो अदबी गालियों पर आते हैं, इंजीनियर साहब भी वही तरह, उसी तरह अदबी गालियों पर आ गए। मुझे इंजीनियर साहब से एटलीस्ट ये उम्मीद नहीं थी कि जो इनको दूसरों से शिकवा था वही काम ये खुद कर बैठे हैं। ठीक है, तो अब ये सुने कि इंजीनियर साहब ने किस तरीके से मुखातिब किया मुझे, ये सुने। ठीक है, एक अभी मैं नासबी के कमेंट्स पढ़ रहा था, जाहिल नासबी के। वो कह रहा था कि जी इंजीनियर साहब भी तो कहते हैं ना कि जी शाफी और हम्बली होके अगर रफ़ा यदैन करो तो मरदूद है। तो अगर उन्होंने ये कह दिया तो वो उस जाहिल नासबी को मैं कहूंगा कि जाहिल आदमी, मेरी बातें गौर से सुना करो। मैंने कहा था कि मोहम्मदी होके कहें तो कबूल होगा। हमारे स्टूडेंट्स कभी नहीं कहते कि हम इंजीनियर के होकर रफ़ा यदैन कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि हम मोहम्मदी होकर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सही बात है। हाँ, तो इस जाहिल नासबी होंगे कि तू तो शाही कोई नहीं भाई, एक बंदे के जरिए अल्लाह ने तुम्हारे फिरके को वहां पहुंचा दिया है कि आज किसी आलम की जुर्रत नहीं है कि लाइव आके पब्लिक को शेयर कर सके, कमेंट्स आके कर सके। अस्तगफिरुल्लाह। सबसे पहले तो मिर्ज़ा साहब का आलिम का नाम लेते साथ ही जुबान लड़खड़ा गई, और उलमा के सामने बैठेंगे तो इनका क्या हाल होगा। इनको पता है, इसलिए तो बैठते नहीं है। और फिर मुझे नासबी कह दिया कि जाहिल नासबी का कमेंट आया। मिर्ज़ा साहब, आपके पास इल्मी दलाइल ख़त्म हो गए हैं ना, जो आप गालियों पर आ गए और नासबी कहना आपने शुरू कर दिया। और मेरी बातों का इल्मी जवाब दो, गालियों पर ना आओ। बुहतान लगाने से आप बाज नहीं आते। खुद वही काम जो बाकियों ने शिकवा था कि बाकी आपके बारे में ये आपको अदबी गालियां देते हैं,
और आपने अब वो गालियां मुझे देनी शुरू कर दी हैं। मतलब आपका क्लेम था कि आपकी बातों के उलमा के पास जवाब नहीं है, इसलिए आपको वो ऐसे मुखातिब करते हैं। तो फिर उसी तरह आपके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है, इसीलिए आपने अब ये गालियां देनी शुरू कर दी। क्या गुरु आप मिर्ज़ा साहब। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जी उस नाज़बी ने ये कहा है कि जी हनफी शाफी बन के रफ़ा दन करोगे तो वो कबूल नहीं है, मिर्ज़ा साहब ने ये कहा है। तो मैंने क्या गलत कहा है? मैं तो आपको साबित भी किया है कि मिर्ज़ा साहब ने यही बात बोली। मैंने तो अपनी कई वीडियोस में कहा कि अगर कोई शाफी और हम्बली बन के रफुल यदैन करता है, उसकी नमाज भी उसी तरह हमारे नजदीक गलत है जिस तरह हनफियों की नमाज। और उसके बाद मिर्ज़ा साहब ने कह रहे जी मैंने कहा था जो मोहम्मदी बन के करो तो कबूल है। मिर्ज़ा पहली बात की तो तरदीद करते ना, आपने वो नहीं कहा है कि नहीं कहा, तो आपने वो कहा है, मैं वही दिखा रहा हूं कि आपने कहा है। अब आपकी इस बात की मैं इंजीनियरिंग करता हूं कि मोहम्मदी बनकर करो तो वो कबूल है, हनफी शाफी बनकर करो तो वो कबूल नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। मिर्ज़ा साहब ये इतना भोंडा बच्चों वाला आपका इतराज़ है ना, ये जहालत की एक इंतहा है कि आप ये बात कर रहे हो। मेरे भाइयों, कोई बंदा भी ये नहीं कहता कि जी मैं हनफी तरीके से या मैं शाफी तरीके से या हम्बली तरीके से नमाज पढ़ता हूं, तो मोहम्मदी तरीके से पढ़ते हो। वो भी यही कहते हैं हम भी मोहम्मदी तरीके से नमाज पढ़ते हैं। अब होता क्या है? अब होता यह है कि नमाज के तरीके पर एक तहकीक जो है इमाम शाफी ने की, अब किसी को उनकी तहकीक पे एतमाद हो गया है, उनके दलाइल पे एतमाद है, तो वो उनको फॉलो करके नमाज पढ़ेगा। वो शाफी नमाज नहीं होगी, वो मोहम्मदी नमाज ही होगी। क्यों? क्योंकि दलाइल अल्लाह के नबी की शरीयत से रखे हैं। इसी तरह कोई इमाम अहमद बिन हंबल के जो तहकीक की है उस तरीके पे नमाज पढ़ेगा तो वो हम्बली नमाज नहीं होगी, वो मोहम्मदी नमाज होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह इमाम अहमद बिन हंबल ने जो दलाइल रखे हैं वो अल्लाह के नबी के रखे हैं। इसी तरह कोई हनफी तरीके से नमाज पढ़ेगा तो वो हनफी नमाज नहीं होती, वो मोहम्मदी ही होती है। लेकिन जो इमाम अबू हनीफा ने अल्लाह के नबी का जो तरीका कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताया है उसकी तहकीक पे जिसको एतमाद है वो पढ़ता है। ऐसे ही अगर इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने नमाज का एक तरीका बताया है और कोई उस तरीके को फॉलो करता है, वो इंजीनियर की नमाज नहीं होगी, वो अल्लाह के नबी की नमाज ही होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह के नबी से साबित किया है। तो लेकिन इंजीनियर साहब ये क्या मुनाफिकत कर रहे हैं कि इंजीनियर को सुनकर, इसकी तहकीक को सुनकर रफ़ादन करो तो वो तो अल्लाह के नबी वाली नमाज है। लेकिन इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इनकी तहकीकात को देखकर नमाज पढ़ो, वो उनकी नमाज अल्लाह के नबी की नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। आप इन आइमा को अल्लाह के नबी के मुकाबले पे खड़ा कर रहे हो। क्या करते हो यार? इस हद तक आपके पास अंदर जहालत ही कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? गोरा मिर्जा साहब, आप तो खुद कहते हैं कि जो लोग आपको सुनते हैं, आपको सुनकर उन्होंने रफ़ा करना शुरू किया है। आपका ये दावा है, तो इसका मतलब है उन लोगों ने आपको सुनकर ये शुरू किया है ना। पहले बुखारी मुस्लिम पढ़ के क्यों नहीं शुरू किया? क्यों? आप यही कहेंगे कि जब आपको उन्होंने सुना और आपकी जो दलील दी, आपने जो तहकीक पेश की, उनको वो पसंद आ गई, उन्होंने शुरू कर दिया। अब वो आप वाली नमाज नहीं, अल्लाह के नबी वाली नमाज है। ऐसे जो बाकी पढ़ते हैं वो भी अल्लाह के नबी वाली नमाज पढ़ते हैं। कोई भी बंदा हनफी शाफी मालिकी नमाज नहीं पढ़ता, और सब अल्लाह के नबी वाली नमाज पढ़ते हैं। आपके अंदर के ये बुग़्ज़ है आइमा के बारे में जो आप निकालते हो, उनकी तहकीकात को रद्द करते हो। उनकी तहकीकात है, आपकी तहकीकात ऐन दीन है। ये क्या ज्यादती कर रहे हो यार? और फिर आपने एंड में मुझे ये कहा कि जी उल्मा को कहा कि वो सामने नहीं बैठते और ये वो, और फिर मुझे जाहिल कहा कि एक जाहिल ने ये कहा है। मिर्ज़ा साहब, मैं अब आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको ये दावा करता हूं, आप मेरे सामने मेरे साथ लाइव बैठे। आप उल्मा को कहते हैं ना वो लाइव नहीं बैठ सकते, आप मेरे साथ लाइव बैठे और आधे घंटे में अगर आपकी काम पे ना टांग गई तो फिर मुझे कहना, जी काम पे ना टांग गई, फिर मुझे कहना। आप क्या करते हो यार? अवाम भी देख लेगी आपके अंदर कितनी तहकीक है। आप कभी किसी अहले इल्म के सामने बैठे तो सही, फिर अवाम फैसला कर लेगी जाहिल कौन है, आप जाहिल है या मैं जाहिल हूं। अवाम देखने कह दिया कि इसका तेरे फिरके को ये वो। मिर्जा, मेरा कौन सा फिरका है? मैं वो वाहिद बंदा हूं जो अपनी वीडियो का आगाज करता है, यहां से करता हूं मैं भी मुसलमान हूं, तू भी मुसलमान है, और आप मुझे ही कहने की फिरका करता है। मतलब आपके पास जब मेरी बातों का जवाब नहीं मिला, ये नासबी है, ये जाहिल है, फिरकाबाज है, और मेरी बातों का जवाब दो। मिर्जा साहब, क्या करते हो यार आप? मतलब आपके अंदर यही चीजें हैं सबके बारे में बताने के लिए, ये फिरका है, ये फिरका वारियत, फिरका मौलवी, ये मौलवी, वो मौलवी। मेरे कोई एक वीडियो में साबित करो कि मैंने कहा हो मेरा फलां मसलक से फलां फिरके से ताल्लुक है। कोई एक वीडियो बयान करो। क्या बात करते हो? इल्जाम लगाते हो। कोई भी मुंह में इल्जाम आता आप लगा देते हो। ये आपका हाल है। आपको लगता है कि आपके ये अल्फाज सुन के मैं ये बयान करना छोड़ दूं कि इंजीनियर अली मिर्जा तो वो है जो अल्लाह के नबी को नाउज़ुबिल्लाह छोकरा कहता था? तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं बताऊंगा कि आप अल्लाह के नबी को नाउज़ुबिल्लाह छोकरा कहते हो। आप अगर ये लगता है कि मैं आपकी जो वीडियो देख करके आपने मेरे पे इल्जाम लगाया मैं पीछे हो जाऊं, अवाम को ना बताऊं कि आप कुरान को फ्रेंच में गाली कहते हैं, तो मैं बताऊंगा कि आप कुरान को फ्रेंच में गाली कहते हो।
आपको ये लगता है कि अगर आपके इन चीज़ों को देखने से मैं पीछे हो जाऊं, अवाम को ना बताऊं कि आप जन्नत में मिनी खुदाओं के कायल हैं, तो मैं अवाम को बताऊंगा कि आप जन्नत में और भी हज़ारों करोड़ों खुदाओं के कायल हैं। मैं बताऊंगा, हक छुपेगा नहीं, मैं अवाम को आपकी असलियत बताता रहूंगा। आप मेरी बातों का इल्मी जवाब दें। ये जो गाली हैं, आप बाकियों कहते हैं अदबी गाली हैं, इन्हें बनाई हुई हैं, ठीक है, आप उस गालियों पर ना जाएं। गाली मेरी ज़ात पर निकालनी है, भी निकालने जितनी निकालनी है, लेकिन मेरी बातों का इल्मी जवाब दें। मेरे भाइयों, ये आपके इमाम की हालत है। इसके पास जब इल्मी दलाइल नहीं है, तो इल्मी दलाइल नहीं है तो ये अब गालियों पर आ गया है, बातों का जवाब नहीं दे रहा, और ये इसका हाल है। ये सबके साथ ऐसी करता है, एक नया फ़िरका प्रॉपर इसने बना लिया हुआ है। दुआ करता हूँ कि जो मैंने आपके साथ बातें बताई, अल्लाह आपका सीना खोले और इन बातों को समझने की तौफीक दे। और देखो कि इंजीनियर कितना बड़ा खाइन है और मुनाफिकत कैसे कर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज़ का दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।